भाग 6 अफजल खान का वध 10 नवंबर 1659। अब शिवाजी ने एक एक कर किलों पर कब्जा करना शुरू किया। वाई और जावली का क्षेत्र चंद्रराव मोरे, जो आदिल शाह के दरबारी थे, के अधीन था। पुणे से कोकड़ जाने वाले मार्ग पर यह एक महत्वपूर्ण स्थान था। इस क्षेत्र का भौगोलिक महत्व जानकर शिवाजी ने यह क्षेत्र अपने कब्जे में लिया। यह संपूर्ण क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था। इसी क्षेत्र में पारघाट की पहाड़ी पर प्रतापगढ़ का निर्माण किया। चंद्रराव मोरे के अधीन रायरी का गढ़ भी शिवाजी ने जीत लिया। किले का नाम बदलकर रायगढ़ रखा, जो आगे चलकर शिवाजी महाराज की राजधानी बना। शिवाजी की इन गतिविधियों को देखकर आदिल शाह चिंतित हुआ। उस समय शाहजी राजा आदिल शाह के दरबार में सरदार थे। आदिल शाह ने अपने पुत्र की हरकतों को रोकने के लिए शाहजी से कहा, मेरा पुत्र मेरे कहने में नहीं है, तथा आपको जो कार्रवाई करनी हो करें। आदिल शाह ने फतेह खान को एक विशाल फौज देकर शिवाजी का बंदोबस्त करने के लिए भेजा। शिवाजी के मात्र 1500 सैनिकों के सामने वो टिक नहीं पाया और पराजित होकर लौट आया। शिवाजी को इस लड़ाई में अथाह धन, शस्त्र एवं हाथी घोड़े मिले। इस दौरान आदिल शाह की मृत्यु हो गई और उसका अधेड़ उम्र का बेटा सुल्तान बना। परंतु राजकाज आदिल शाह की बेगम उलिया जनाबा, जिसे बड़ी बेगम के नाम से जाना जाता था, वो देख रही थी। बड़ी बेगम ने दरबार बुलाया और सभी सरदारों को शिवाजी को मारने या जिंदा पकड़ने का आह्वान किया तथा दरबार में बीड़ा रखा। शाहजी राजा का रोब, फतेह खान का पराभव तथा शिवाजी की चतुर युद्ध रीति से सभी परिचित थे। अतः काफी समय तक कोई भी सरदार आगे नहीं आया। सभी सरदारों पर नामर्दगी पर उलाहना देते हुए बड़ी बेगम ने जब पुनः ललकारा, तब अफजल खान आगे आया और उसने शिवाजी को जिंदा या मुर्दा दरबार में हाजिर करने का बीड़ा उठाया। अफजल खान शरीर से भारी भरकम, 6.25 फुट ऊंचा, शक्तिशाली पठान था तथा अत्यंत क्रूर, मगरूर, विश्वासघाती था। इसी अफजल खान ने पूर्व में शाहजी राजा को कैद किया था। उन्हें बेइज्जत करते हुए बेड़िया पहनाकर बीजापुर में घुमाया था। शिवाजी के कुशल कार्रवाई के कारण शाहजी राजा को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। बाद में अफजल खान ने शिवाजी के बड़े भाई संभाजी को धोखे से मार दिया था। अफजल खान स्वयं को दीनदार बोधशिकन, दीनदार कुफ्र शिकन, मूर्तियों को फोड़ने वाला तथा काफिरों को मारने वाला धर्म सेवक तथा कातिले मुतमरीदान, काफिरान शिकंदे बुनियादी बुतान, काफिर तथा विद्रोहियों का कत्ल करने वाला और मूर्तियों के पांव तोड़ने वाला कहलाता था। आदिल शाह ने अफजल खान को विशाल फौज, हाथी, घोड़े, तोप, बारूद, साथ में प्रचंड धन भी दिया। अफजल खान की फौज में मूसे खान, हसन खान, सिद्दी हिलाल, अंकुश खान के साथ पांडरे नाइक, बाजी घोरपड़े, मामाजी भोसले, रिश्ते में शिवाजी के चाचा प्रताप राव मोरे जैसे हिंदू सरदार भी थे। खान का पुत्र फजल खान अपने दोनों भाइयों के साथ था। अफजल खान ने अपनी मुहिम प्रारंभ करने के पूर्व अपनी सभी 40 बेगमों का कत्ल कर दिया। जावली तथा वाई का क्षेत्र खान की जागीरी में था। उसने सभी हिंदू सरदार, देशमुख, पाटिल, देशपांडे के नाम खान की सेना में शामिल होने का फरमान जारी किया। खान के आतंक से डरे हुए होने के कारण एक एक कर सभी मराठे खान की सेना में शामिल होने लगे। इस तरह खान ने 30,000 की विशाल फौज खड़ी कर ली। 12,000 घुड़सवार, 10,000 लश्कर, 1200 ऊंट, हाथी, गोला बारूद, तोप इत्यादि लेकर खान निकला जनवरी 1659 में। इधर शिवाजी को अपने गुप्तचरों के द्वारा खान की गतिविधियों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। खान की विशाल फौज के सामने मराठों की अदनी सी सेना का निर्वाह होना असंभव है, ये शिवाजी जानते थे। खान से खुले मैदान में लड़ाई लड़ने की बनिस्बत उसे वाई के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में बुलाकर घेरा जाए, ऐसी योजना शिवाजी ने बनाई और उन्होंने प्रतापगढ़ में डेरा जमाया। बीजापुर से चलकर सीधे वाई जाने के बजाय खान प्रथम तुलजापुर आया। तुलजापुर में भोसले परिवार के कुल देवता तथा महाराष्ट्र की आराध्य तुलजा भवानी का मंदिर तहस नहस कर दिया। पूरा तुलजापुर जला दिया। बाद में वो पंढरपुर आया। पंढरपुर में समस्त मराठी भाषिकों के प्रिय भगवान विठल पर रखू भाई का मंदिर तोड़ डाला। संपूर्ण पंढरपुर ध्वस्त कर दिया। खान का सोचना था कि इतना सब होने से शिवाजी गुस्सा कर लड़ाई के लिए सामने आएगा। खान ने अपने वकील कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी के पास भेजा। संदेश दिया था, तुम्हारी हरकतों से आदिल शाह सख्त नाराज है।
अतः तुम अपनी सेना के साथ हमारी शरण में आ जाओ। हमारे वरिष्ठ सरदार शाहजी के तुम फर्जत होने के कारण तुम्हारे साथ नरमी बढ़ती जाएगी। हम तुम्हें आदिल शाह के दरबार में पेश कर तुम्हें सजा माफी दिलवाएंगे। अपने वकील पंताजी गोपीनाथ को खान के पास भेजा और कहलवाया, आप आदिल शाह दरबार के वरिष्ठ सरदार और हमारे पिताजी के सहयोगी हैं, अतः हमारे पिता तुल्य हैं। हमारी गलतियों के कारण हुजूर आदिल शाह हमसे नाराज हैं, ये हम जानते हैं। आपकी शक्ति और विशाल फौज के कारण हमें अत्यंत भय लग रहा है, अतः आप जावली में प्रतापगढ़ के पास आ जाएं। हम आज तक कमाई हुई सारी दौलत, सैन्य तथा सभी किले आपके अधीन कर देंगे और आपके साथ बीजापुर दरबार में हाजिरी लगाएंगे। अफजल खान की फौज को वाई होकर जावली की तराई में आने के लिए शिवाजी के सैनिकों ने पूरी मदद की। घने जंगल में फौज के लिए राह तैयार करना, फौज की रसद आदि सबकी व्यवस्था की। पर्वत, खाइयां, नदी नाले की श्रृंखलाओं को हाथी, घोड़े, तोपों को ढोते हुए बड़ी कठिनाई से पार करके अफजल खान जावली की तराई में आ पहुंचा। इतनी विशाल फौज के साथ में होने से शिवाजी की सेना क्या टिक पाएगी, ऐसा उसका सोचना था। अपने जासूसों के माध्यम से अफजल खान का क्या मंसूबा है, ये शिवाजी ने मालूम कर लिया था। अपने वकील के माध्यम से मुलाकात का दिन 10 नवंबर 1659 का निश्चित हुआ। मुलाकात के समय दोनों के साथ 2 सहयोगी रहेंगे। 20 सहयोगी मुलाकात के स्थान से 50 कदम दूरी पर रहेंगे। मुलाकात के लिए मध्याह्न का समय तय हुआ। जावली की जिस तराई में खान की सेना थी, उसकी चारों ओर से पहाड़ों के ऊपर शिवाजी की सेना ने रात से ही अत्यंत सावधानी के साथ मोर्चा जमा लिया था। मुलाकात हो जाने के बाद तोप का इशारा होते ही खान की फौज पर हमला करने का निर्देश दिया गया। कोई भी बच ना पाए। खान की सारी सामग्री, संपत्ति व्यवस्थित रूप से एकत्र करके प्रतापगढ़ पहुंचाई जाए, यह भी कहा गया था। मुलाकात के लिए प्रतापगढ़ के भूतल पर विशाल शामियाना बनाया गया था। शामियाने में सुंदर साज सज्जा के साथ अमूल्य रत्नों से गढ़ा हुआ लाल गलीचा, इनखाब मालाएं, तोरण आदि से भरे इस भव्य मंडप का वैभव आंखों को चौंधिया रहा था। इतने शानो शौकत के साथ शाही स्वागत तब तक शायद ही किसी का हुआ होगा। 10 नवंबर को भोर में ही शिवाजी जाग गए। स्नान, पूजा आदि नित्य कर्म पूरा किया। अब भेंट पर निकलने के लिए तैयार होने लगे। अंदर चिलखत, ऊपर धवल शुभ्र रेशम का अंग रखा, सिर पर शिरस्त्राण, उस पर तुर्रे मोतियों वाला अपना टोप बांधा, कमर में बिछुआ रखा, उंगलियों में व्याघ्र नख धारण किया। भवानी तलवार हमेशा के अनुसार कमर पर लटक रही थी। इधर खान अपने 1500 सशस्त्र सैनिक लेकर डेरे से निकला। पंताजी गोपीनाथ ने ध्यान दिलाया कि मुलाकात के स्थान पर केवल 20 रक्षक और 2 सहयोगी लाना तय हुआ है। इतनी विशाल सेना देखकर शिवाजी भय के मारे गढ़ से नीचे ही नहीं उतरेगा। सैनिकों को पीछे रोककर खान आगे बढ़ा। शामियाने में खान के साथ कृष्णाजी नायक और सैयद बंडा थे। मुलाकात के स्थान पर बने आलीशान शामियाने को देखकर खान अचंभित हो गया। उसकी आंखें चौंधी आ गई। शिवाजी के पास कितनी दौलत है, इस बारे में वो सोचने लगा। ये सारी दौलत अब कुछ क्षण में मुझे मिलने वाली है, ये सोचकर मन में लालच भर आया। वो अधीर होकर शिवाजी के आने का इंतजार करने लगा। शिवाजी ने अपने साथ संभाजी कावजी, जो तलवार युद्ध में निपुण व अत्यंत बलवान थे, तथा जीवा महाला, जो पट्टा चलाने में माहिर थे। पट्टा एक लोहे की धारदार लंबी पाती होती है, जो लगभग 20 हाथ की दूरी तक मार सकती है। शामियाने से कुछ दूर पर पहुंचकर शिवाजी ने निश्चित कर लिया कि मंडप में खान के साथ केवल 2 ही साथी हैं। अफजल खान शिवाजी का इंतजार कर ही रहा था। शिवाजी को नजदीक आते देखकर वो उठ खड़ा हुआ और बाहें पसारकर शिवाजी को आलिंगन में लिया। शिवाजी कुछ समझ पाते इससे पूर्व खान ने पूरी शक्ति के साथ आलिंगन को कसा तथा कटार का वार किया। मस्तक पर शिरस्त्राण पहना होने से कटार फिसलकर शिवाजी के कंधे पर चोट कर गई। शिवाजी का दम घुटने लगा और ऐसा लगा कि खान उन्हें मार देगा। उसी वक्त अपने हाथ पहने व्याघ्र नख को उन्होंने खान के पेट में गड़ाया और पूरा जोर लगाकर खान का पेट चीर दिया। इस कारण खान का आलिंगन ढीला हुआ और शिवाजी ने कमर पर लटके बिछुआ से खान की आंतें चीर दी। खान जोर से चिल्लाया, दगा दगा। इसी क्षण सैयद बंडा तलवार लेकर शिवाजी की तरफ दौड़ा। जीवा महाल ने दूर से ही पूर्ण शक्ति के साथ पट्टा चलाया और शिवाजी को मारने के लिए उठे हुए सैयद बंडा का हाथ कलम कर दिया। शिवाजी दौड़ते हुए गढ़ पर पहुंचे और तोप चलाने का आदेश दिया। तोप की आवाज सुनते ही पहाड़ों में छुपे मराठा सैनिकों ने खान की छावनी पर हमला बोल दिया।
मात्र 2 घंटे के समय में खान की छावनी तहस नहस हो गई। खान के 3000 सैनिक मारे गए तथा 3000 पकड़े गए। बड़ी संख्या में शरण आए और अनेक भाग गए। इस युद्ध में शिवाजी को 90 हाथी, 8000 घोड़े, 1200 ऊंट, 3000 बैल, 80 तोप, प्रचंड मात्रा में गोला बारूद, जट जवाहिर, 3 लाख रुपए तथा खजाना 7 लाख रुपए का हासिल हुआ। अफजल खान का वध। शिवराया का देख पराक्रम, कांप उठा आदिल शाह। मार सके जो उस काफिर को, है कोई ऐसा वीर यहाँ? बड़ी बेगम की सुन ललकारे। अफजल खान आगे बढ़ा, मसलूंगा चूहे को मैं मुट्ठी में, कहकर उठाया उसने बीड़ा। 6.25 फुट का खान था भरकम, सरदार आदिल शाह का बड़ा। 30,000 फौज लेकर शिवा कुमार ने निकल पड़ा। तुलजा विट्ठल मूरत को तोड़ा, मुल्क सारा जला दिया। त्राहिमाम कर उठी जनता, शिवराया चिंता में पड़ा। विशालकाय वीर है अफजल, विशाल फौज के साथ खड़ा। करे कैसे सामना उसका, स्वराज में फौज का अभाव बढ़ा। पर शक्ति से बेहतर होगी युक्ति, सामने युद्ध से मिलेगी मुक्ति। खान अकेला गर आ जाए, सहज ही काबू में कर पाए। शक्तिवान खान के सम्मुख शिवाबा है भयभीत बड़ा। विशाल इतनी फौज देखकर कांपता है वो खड़ा खड़ा। समर्पण करूंगा समक्ष आपके, सारे किले और संग मुल्क के। नतमस्तक हो चरण धरूंगा, संदेश खान को शिवराया का। भ्रमित हुआ खान इससे, घमंड शक्ति का भरा हुआ था। अकेला ही मैं काफी हूं, पल में चूहे को मसलूंगा। मुलाकात का स्थान चुना था प्रतापगढ़ के भूतल का। साथ में होंगे 2 ही रक्षक, तय हुआ उन दोनों का। देख आलीशान शामियाना, खान की आंखें चुंदी आई। सारी दौलत मिल जाएगी, लालच मन में भर आई। इंतजार करते सिवा का खान अधीर हो उठा। देख सिवा को करीब आते, बाहें पसारे हुआ खड़ा। सिवा को भरकर आलिंगन में बीचा बाहों को पूर्ण शक्ति से। लगा शिवा को चीर देगा हाथ कटार की वार से। लगा शिवा खत्म हो गया, चमत्कार उसी पल में हुआ। प्रकट हुआ नरसिंह देह में, पगनखा गड़ा पेट में। चीर दिया उदर खान का, क्रूर दैत्य का वध किया। सारा देश हुआ अचंभित, कठिन युद्ध में पाई जीत। स्वराज्य में धन प्रचुर आया, जय जयकार शिवराया का किया।